दोस्तों, रियल डायमंड चैनल आपके लिए लेकर आया पब्लिक स्पीकिंग, स्टेज एंकरिंग और मोटिवेशनल स्पीकिंग का 1 महीने का बड़ा ही बेहतरीन कोर्स। और अगर आप वो कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर अभी कॉल करके फ्री में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए। धन्यवाद। ना हिंदू की है ना मुसलमान की है, ना हिंदू की है ना मुसलमान की है हिंद जिसका नाम, ये शहीदों की जमी है। दोस्तों, आज के इस स्वाधीनता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और प्यारे देशवासियों, आज इस बेहतरीन अवसर पर, आज इस आज़ादी के पावन पर्व पर जब मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, एक स्वतंत्र और एक आज़ाद देश में मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। दोस्तों, आज मैं आपके सामने अपने कुछ मन की और कुछ दिल की बातें आपसे शेयर करूंगा इस मंच के माध्यम से। दोस्तों, अगर आपको वो बातें अच्छी लगे तो आप उन्हें एक्सेप्ट कर सकते हैं, और अगर अच्छी नहीं लगे तो आप किसी भी तरह के बाध्य नहीं हैं। आप अपने विचारों के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि आप मेरी कही गई बातों पर गौर जरूर करना, एक बार सोचना और समझना कि क्या ये आज के संदर्भ में सही है या नहीं है। दोस्तों, आज का दिन बड़ा पावन दिन है, एक खुशियों का पर्व है। आज मैंने देखा कि हम देश के प्रति श्रद्धा और प्रेम व्यक्त करने के लिए यहाँ मंच पर हमने ढेर सारी सांस्कृतिक गतिविधियाँ की, तिरंगा भी फहराया, हमारे महान क्रांतिकारियों और शहीदों की प्रतिमाओं के समक्ष पुष्प अर्पित भी किए। दोस्तों, सब मुझे अच्छा लगा और मेरे मन में ये सब चीज़ें देखकर एक बात बार बार कचोटती है कि क्या इन शहीदों का, इन देशभक्तों का जो सपना था, आज़ादी का जो असल सपना था, क्या वो पूरा हुआ, या आज भी हम पुरानी सोच के हिसाब से ही जीते आ रहे हैं। दोस्तों, मैं महान नेताओं को, महान क्रांतिकारियों को, महान बलिदानियों को नमन करता हूं। शहीदों की प्रतिमाओं पर मेले लगाना, पुष्प अर्पित करना अपने आप में बहुत ही श्रेष्ठ कर कार्य है, और ये हमें देश प्रेम से और शहीदों की बुनियादी विचारों से हमें जोड़ कर रखते हैं। दोस्तों, मैं किसी भी तरह इसका विरोध नहीं करता, लेकिन एक बात आपसे कहना चाहता हूं, क्या आज हम सिर्फ फूल अर्पण करने तक ही सीमित नहीं रह गए? ये प्यारे देशवासियों, इस बात पर गौर कीजिए, क्या आज हम सिर्फ फूल अर्पित करने तक ही नहीं रह गए? क्या क्रांतिकारियों के, शहीदों के जो सपने थे, क्या वो साकार हुए? क्या उनके विचारों को हमने ग्रहण किया, या सिर्फ उनको याद करने का एकमात्र दिन यही है? रिपब्लिक डे है, इंडिपेंडेंस डे है, इन दिनों के अलावा हम शहीदों को याद नहीं करते? या ये सत्य नहीं है कि आज हमने शहीदों के नाम पर, क्रांतिकारियों के नाम पर, महान नेताओं के नाम पर अनेकों क्लब, अनेकों संगठन, अनेकों संस्थाएं बना ली, लेकिन परिवर्तन के नाम पर कुछ भी नहीं हुआ? दोस्तों, इन तथ्यों पर, इन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर गौर करने की जरूरत है। आज इस मंच के माध्यम से, आज इस इंडिपेंडेंस डे पर मैं चाहता हूं, हमें जो आज़ादी मिली है, हमें जो फिजिकल रूप से आज़ादी मिली है, उसके साथ साथ हम मानसिक रूप से भी आज़ाद हो, हमारे विचारों में भी क्रांति आए, हमारे विचारों में भी चैतन्य पैदा हो। और जब ऐसा होगा तभी असल में आज़ादी हमें मिलेगी, और असल में उन क्रांतिकारियों का, उन शहीदों का सपना साकार होगा। दोस्तों, मैं कुछ एक बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। दोस्तों, हम महात्मा गांधी, शहीद भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल सहित तमाम क्रांतिकारियों की प्रतिमाओं पर पुष्प अर्पित करते हैं, लेकिन क्या हम इनके विचारों पर चलते हैं? शायद नहीं चलते। गांधी जी का जो सत्य, अहिंसा, अदम्य साहस और मजबूत इरादा था, सरदार भगत सिंह का जोश, जुनून, जज्बा और देश प्रेम था, सरदार वल्लभ भाई पटेल का एकाकीकरण का सपना था, देश प्रेम का सपना था, अखंड भारत का सपना था, क्या वो सभी सपने साकार हुए या वो सपने छिन्न भिन्न हो गए? दोस्तों, सपना था अखंड भारत का, लेकिन आज भारत खंड खंड हो गया। अगर हम असल में सरदार पटेल जी को मानते तो हमने जमीन पर इतनी दीवारें, इतनी रेखाएं नहीं खींच दी होती। आज सिर्फ दीवारें ही नहीं है, बल्कि मजहब की, जाति की अनेकों दीवारें, अनेकों अदृश्य दीवारें जिसने भारत को खंड खंड कर रखा है।
दोस्तों आज के दौर में सबसे ज्यादा जरूरत है गांधी जी के अदम्य साहस, श्रद्धा, प्रेम, निष्ठा, सत्य और अहिंसा की। क्या वो है हमारे पास? आज के टाइम में जरूरत है सरदार भगत सिंह के जोश, जुनून, जज्बे और देशभक्ति की भावना की, वो क्रांतिकारी सोच और क्रांतिकारी विचारों और बदलाव की। क्या वो सोच आज के युवाओं के अंदर है, या हम सब युवा होते हुए भी प्रौढ़ है? दोस्तों हम अपनी पुरानी संस्कृति पर, पुरानी सभ्यता पर गर्व करते हैं कि हिंदू धर्म इतना पुराना है, फला धर्म इतना पुराना है, हमारा धर्म सबसे पुराना है, तो हम सबसे श्रेष्ठ है। दोस्तों मैं आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूं, जो चीजें जितनी पुरानी हो जाती है वो चीजें उतनी व्यर्थ मालूम पड़ती है। समय के साथ उसमें बदलाव होना जरूरी है। मैं नहीं कहता कि कोई भी धर्म या संस्कृति या कुछ भी चीजें बुरी है, कोई बुरा नहीं है। काम सिर्फ हमें वैचारिक लेवल पर आगे बढ़ने का है, उसको आगे लेकर जाने का है, मन के पिंजरों को खोल देने का है। दोस्तों हमें अपने धर्म, अपनी संस्कृति, अपने महान क्रांतिकारियों और बलिदानियों पर गर्व होना चाहिए, लेकिन हमें वैचारिक रूप से उनसे ऊपर उठना पड़ेगा। दोस्तों मैं सत्य कह रहा हूं, मेरी बातें अगर आपको कचोटती है तो अपने मन मंदिर में, अपने हृदय में एक बार जरूर झांक कर देखना कि क्या ये सत्य तो नहीं है। क्या जरूरत नहीं है कि हम गांधी जी से भी ऊपर बढ़े? क्या जरूरत नहीं है कि अंबेडकर की सोच को भी और ज्यादा बड़ा किया जाए? महान क्रांतिकारियों के बलिदान को व्यर्थ ना जाने दे। दोस्तों उनके बलिदान को हमें, उनके सपनों को हमें साकार करना है। दोस्तों किस तरह से संभव होगा? आज लोगों ने महान नेताओं के नाम पर क्लब, धर्म, संस्कृतियां, बहुत सारे संगठन, समुदाय, पता नहीं क्या क्या बना लिए। कुछ लोग कहते हैं कि हम गांधीवादी हैं। दोस्तों मैं कहता हूं कि आपको गांधीवादी नहीं बनना, आपको गांधी ही बनना है। बल्कि अगर आपको क्रांति लेकर आनी है तो आपको गांधी से भी ऊपर उठना होगा, उनकी सोच से भी आगे की सोच रखनी होगी। तभी हम विश्व में सर्वश्रेष्ठ बन पाएंगे, तभी हमारा भारत मजबूत और समृद्ध हो पाएगा। मैं गांधी जी को पूछता हूं, भगत सिंह को, चंद्रशेखर आजाद को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, सभी हमारे महान नेताओं, क्रांतिकारियों और बलिदानियों को मैं पूछता हूं। लेकिन मेरा मानना है कि हम उनके विचारों को साकार करें, उनके सपनों को साकार करें और उनकी सोच से ऊपर उठें। क्यों दोस्तों आज तक भी हमने गांधी के बाद दूसरा गांधी पैदा नहीं कर पाए, अंबेडकर के बाद दूसरा अंबेडकर पैदा नहीं कर पाए, भगत सिंह के बाद दूसरा भगत सिंह पैदा नहीं कर पाए? क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि हम पुराने में जकड़े रहना पसंद करते हैं। दोस्तों अगर एक मेंढक कुएं से प्रेम करेगा तो मेंढक की मृत्यु कुएं में हो जाएगी और वो पानी जो है, कुएं का पानी, वो बदबूदार हो जाएगा, उसमें से विषैली गंध आने लगेगी। दोस्तों हम भी जकड़े हुए हैं, हम भी मर चुके हैं। हमारी सभ्यता, संस्कृति, हमारे पुराने विचार आज के संदर्भ में मर चुके हैं। हमारी समस्याएं नहीं है, आधुनिक समस्याएं नहीं है, आधुनिक विचार नहीं है, तो उनके हल भी नए होने चाहिए, आधुनिक होने चाहिए। पुराने विचार आज की समस्याओं को हल नहीं कर सकते, इस बात को हमें स्वीकार करना चाहिए। पुराने के प्रति श्रद्धा रखें, समर्पण रखें, लेकिन नए विचारों को अपनाने के लिए भी अपने मन और मस्तिष्क के द्वार सदैव खुले रखें, नए को स्वीकारें। दोस्तों मैं चाहता हूं कि हम सिर्फ गांधी और महान नेताओं की पूजा तक ही सीमित ना रहें, उनकी मूर्तियों को दीवारों पर ही ना लगाएं, उनके विचारों को दीवारों तक ही सीमित ना रखें, उनके विचारों को बुक्स तक ही सीमित ना रखें। बल्कि मैं चाहता हूं कि प्रत्येक देशवासी के हृदय में शहीदों की प्रतिमाएं विकसित हो, स्थापित हो, उनके विचार हमारे हृदय पर अंकित हो, हमारा रोया रोया उनके रोए रोए से रम जाए, उनके विचारों से ओतप्रोत हो जाए, तो दोस्तों क्रांति घटित हो जाएगी। दोस्तों आज हमें इस बात पर सोचने की जरूरत है कि क्या हम आगे बढ़े हैं या नहीं बढ़ पाए। दोस्तों आगे बढ़ने की बात तो दूर, जो उनकी सोच थी वहां तक भी हम अपने सोच के लेवल को लेकर नहीं जा सके, ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारा। और चूंकि हम भारतवासी हैं, इसलिए भारतवर्ष का ये दुर्भाग्य है कि यहाँ की जनता नए विचारों को स्वीकार नहीं कर पाई, नए थॉट्स को, नए आविष्कार को, क्रांतिकारी सोच को पैदा नहीं कर पाई और भारत आगे नहीं बढ़ पाया। दोस्तों इस मंच के माध्यम से और एक बेहतरीन अवसर है, आज स्वाधीनता दिवस है, इस पर ऊपर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हमें मानसिक रूप से भी आजाद होना होगा, हमें अपने विचारों में एक खुलापन और एक नई सोच पैदा करनी होगी। ऐसी सोच पैदा करनी
करनी होगी, जो क्रांतिकारियों के, शहीदों के सपने को साकार करे, जो भारत को मजबूती की ओर लेकर जाए। दोस्तों, आज हमने अंबेडकर के नाम पर बड़ी संस्थाएं और क्लब बना रखे हैं, लेकिन दोस्तों मैं कहना चाहता हूं, क्या अंबेडकर के विचारों को हमने ग्रहण किया है? क्या अंबेडकर के अंदर जो बौद्धिक क्षमता थी, जो अदम्य साहस था, जो क्षमता का भाव था, जो देशभक्ति और देश प्रेम का भाव था, क्या वो हमारे अंदर जाग पाया? नहीं जाग पाया। दोस्तों, अंबेडकर की प्रतिमाएं लगाने मात्र से कुछ नहीं होगा। दोस्तों, मैं एक वाक्य आपसे साझा करना चाहता हूं कि मैं कई बार लोगों के घरों में जाता हूं तो देखता हूं कि महान नेताओं की और क्रांतिकारियों और देशभक्तों की लोगों ने प्रतिमाएं अपने दीवारों पर लगा रखी है, लेकिन उनके विचार, जब उनसे बातें करते हैं, उनका थॉट लेवल बड़ा ही लो होता है। दीवार पर अंबेडकर की प्रतिमा है, लेकिन जकड़े हुए उसी धार्मिक और रूढ़िवादी नीतियों में, जो किसी काम की नहीं है, जो छोड़ने लायक और उसमें एक नयापन लेकर आने की जरूरत है। तो दोस्तों, मैं कहना चाहता हूं कि अंबेडकर की प्रतिमा दीवारों से हटकर हमारे हृदय में अंकित होनी चाहिए। सभी क्रांतिकारियों के साथ अगर हम ऐसा करेंगे, उनके विचारों को स्वीकार करेंगे, तो ही क्रांति घटित होगी, तो ही असल में आज़ादी मिलेगी। आज हमें इस बात पर सोचने की जरूरत है कि क्लब और संस्थाएं और संगठन तो हमने अंबेडकर के नाम पर बना लिए, लेकिन क्या वो बौद्धिक क्षमता पैदा कर पाए? आज मैं देखता हूं कि युवा लोग उनकी प्रतिमाओं के, उनके स्लोगन को, उनके विचारों को लिखकर और हाथ में लिए हुए सड़कों पर घूमते हैं, आंदोलन करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, लेकिन बौद्धिक रूप से वो अपने आप को विकसित नहीं कर पाते। ज्ञान के आधार पर अगर उनको देखा जाए तो वो नॉलेज उन्हें नहीं होती, उन्हें भारतीय संविधान के बारे में भी कुछ नहीं पता होता। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, मैं सभी की बात नहीं कर रहा, लेकिन इस तथ्य पर हमें सोचने की जरूरत है कि क्या ये बात सही नहीं है, हमें इस पर गौर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों, गौर कीजिए, क्या हमने भारत को टुकड़ों टुकड़ों में नहीं बांट दिया है? इसको जाति और धर्म के नाम पर नहीं बांट दिया है? भारत को तोड़ने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, ना धर्म के आधार पर, ना जाति के आधार पर, क्योंकि भारत की युवाओं के अंदर वो अदम्य साहस है। अगर इसका युवा जाग खड़ा हुआ, मुझे पता है भारत के युवा में ही विवेकानंद छुपा है, गांधी छुपा है, भगत सिंह, सरदार पटेल जैसा साहस छुपा हुआ है। अगर एक बार देश का युवा खड़ा हो गया तो देश के अंदर क्रांतिकारी बदलाव होंगे। लाल और हरे को एक पट्टी में रहने दो, मेरे हिंदुस्तान को तिरंगे सा रहने दो। तो दोस्तों, ये विचार, एक मेरे मन की भावनाएं आप तक मैंने साझा की है, आप जरूर इन पर गौर कीजिए, और अगर आपको लगे कि असल में आज इस चीज की जरूरत है, तो आप ये बदलाव अपने स्वयं के अंदर जरूर पैदा करें। हमें दूसरे के अंदर बदलाव पैदा नहीं करना, बल्कि शुरुआत अपने आप से पैदा करनी होगी। हमें फिर से नए गांधी, अंबेडकर, पटेल और भगत सिंह पैदा करने होंगे, असल इस मानसिक गुलामी से आजाद होने के लिए। दोस्तों, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज के इस पावन पर्व पर आप एक दृढ़ संकल्प और एक रिवॉल्यूशन लेकर जाएंगे कि आप अपने काम को बेहतरीन ढंग से और ईमानदारी से करेंगे। देश हित आपके लिए सर्वोपरि होगा और आप अपने बौद्धिक स्तर को सुधारने का सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। खुद को निखारने के ऊपर दोस्तों जोर दीजिए, खुद की काबिलियत पर काम कीजिए, देखना बदलाव संभव होगा। पुरानी सोच और पुराने दायरे से अपने आप को बाहर निकालें, नई सोच को पैदा करें, नई आविष्कार को पैदा करें। मैं भारतवर्ष के युवाओं को संबोधन करता हुआ कहता हूं कि आओ, बुलंद करो अपनी आवाज को, अपनी सोच में एक नया जुनून, जोश और एक नई थॉट लेकर आओ, एक क्रांतिकारी विचार पैदा करो, ऐसी सोच पैदा करो जो सभी को सोचने पर मजबूर कर दे और भारत को एक अखंड भारत बना दे। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो।